अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज कराची के जिस इलाके में हम आए हैं, इस इलाके का नाम ही इसकी अहमियत और इसकी खासियत को वाज़े करता है। इलाके का नाम है मॉडल कॉलोनी, जो कि कराची के मुख्तलिफ़ टाउन्स में से एक अच्छा और बड़ा टाउन है। मॉडल कॉलोनी इस इलाके का नाम यूँ है कि जनाब इस इलाके को तमाम इलाकों के लिए एक मॉडल इलाका बनाकर पेश करना था, जो कि ये किसी ज़माने में हुआ भी करता था। मगर अब ना जाने क्या हुआ है कि बुनियादी सहूलियात के फक़दान की वजह से इस इलाके से लोग कूच करना शुरू कर दें, और उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का बोसीदा सीवरेज का निज़ाम है। और आज यहाँ आने की वजह भी यही है कि बार बार प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम को कॉल्स और मैसेजेस करके यहाँ के इलाका मकीनों ने इसलिए बुलाया है कि जनाब वो ये बता सकें कि इस सीवरेज के बोसीदा निज़ाम की वजह से उनकी ज़िंदगी किस तरीके से मुतासिर हो रही है। बल्दियाती नुमाइंदे भी मौजूद हैं, इदारे भी मौजूद हैं, मेयर कराची साहब भी हैं, वुज़रा, मुशीर, हर किस्म के अरबाब इख्तियार अपना काम कर रहे हैं। मगर हालात जूं के तू हैं। ये किस तरीके से बेहतर हो सकता है और लोग क्या कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको बताते हैं आज के इस प्रोग्राम में। अच्छा जनाब आली, इस वक्त इलाके की एक सोशल पर्सनैलिटी मेरे साथ हैं, रियाज खान साहब इनका नाम है, और ये इलाके में आवाम के मसाइल के लिए अपने तई जो इनकी बिसात है, जितना कुछ ये कर सकते हैं उस हवाले से ये जो है वो भागदौड़ करते हैं और लोगों की हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल को हल करने के लिए आवाज़ उठाए। रियाज भाई, आज आपने हमें यहाँ बुला लिया है, और मैंने पहले भी देखा कि जहाँ कोई अवामी मसला आता है तो आप वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच करते हैं। आज बुलाने का मसला क्या है, क्या वजह क्या है? वालेकुम सलाम साद भाई, पहले तो आपका और चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आप जहाँ पे खड़े हैं ये है मॉडल कॉलोनी टाउन UC 1। और ये वो इलाका है जहाँ पे लोग जो थे फ़ख्र महसूस करते थे, ख्वाहिश होती थी कि हम यहाँ पे आके रिहाइश करें और यहाँ पे मॉडल कॉलोनी में हम प्लाट ले सकें। अच्छा। मेरे पास कई लोग रिश्तेदार मेरे आए यहाँ पे, कई दोस्त यार अप्रोच करते थे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो एयरपोर्ट यहाँ करीब है, मरीर कैंट नज़दीक है, कॉलेज, स्कूल, सुपर हाईवे, हर चीज़ की फैसिलिटी। फिर यहाँ मीठा पानी बहुत है, फिर गैस का मसला नहीं, लाइट का मसला नहीं, हर चीज जो है यहाँ पे मसले नहीं है या मसले नहीं थे? अब तो घर में मसले नहीं थे, अब तो अब आहिस्ता आहिस्ता, मतलब मैं तारीख बता रहा हूँ इसकी कि मॉडल कॉलोनी एक बिग, मतलब हर आदमी चाहता था यहाँ पे आर्मी पर्सन, नेवी पर्सन, एयरफोर्स, PIA, स्टील मिल, अपना जितने वफाकी इदारे हैं, तमाम अफसरान यहाँ लोकल लोग, पढ़े लिखे, अच्छे ओहदों पर फाइज, अच्छे लेक्चरर, स्पोर्ट्समैन, राशिद लतीफ़, सईद आज़ाद, महमूद, अब मतलब एक लाइन है क्रिकेटरों के भी है यहाँ पे, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ से ये पाकिस्तान टीम को प्रेजेंट किया है। तो ये मॉडल कॉलोनी कोई वो मामूली इलाका नहीं था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ अब मुझे कहना पड़ता है कि जब मैं किसी को बताता हूँ कि मैं अब मॉडल कॉलोनी का रिहायशी हूँ, तो वो पहले तो यूँ करके झटका खाता है कि भाई ऐसा तो नहीं, कि पहले ये बताओ थोड़ा सा दूर बैठो। मैंने कहा क्यों जी? कहते हैं कि जी क्योंकि ये डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये लोगों के तो जहन में ना कि मलेरिया जो है वो छूक की बीमारी है, लग भी सकती है, तो हमसे जो है ना लोग अब थोड़ा सा दूर होके मिलना शुरू कर दिया है। इतना मलेरिया, डेंगू क्या हो गया इलाके? ये जी चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, जुकाम, नज़ला, खांसी, ये तो बहुताद है यहाँ। तो मेरे घर अगर आप चलें तो आप देखेंगे कि एक फहरिस्त है, बच्चों की भी, बड़ों की भी। मेरी वालदा बीमार, मेरी खाला बीमार। इसकी असल वजह जो है वो आपको मेरे बैक पे नजर आ रही होगी। ठीक है, ये सेवरेज का मसला जो है वो मॉडल कॉलोनी का ऐसा हो गया। अब मॉडल कॉलोनी जो है वो मॉडल कॉलोनी नहीं रहा, अब ये सेवरेज कॉलोनी हो गया है। वो लोग जो कल यहाँ पे आके फख्र महसूस किया करते थे, अब वो यहाँ से अलमिया है कि अपना घर औने पौने बेच के जा रहे हैं। लोग मॉडल कॉलोनी से जा रहे हैं, अब मॉडल कॉलोनी से लोग हिजरत कर रहे हैं। ये बात जबानी कलामी है या प्रैक्टिकली? ये हकीकत है, यहाँ पे हकीकत है। क्यों मुझे बात बताए ना, कौन चाहेगा कि यहाँ से, अब आप देखेंगे कौन चाहेगा कि मेरी बहन जा रही है, मेरे अपना कहते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ से आए दिन कोई ना कोई। अब ये यहाँ पे लोगों ने मलबा डालना शुरू
शुरू कर दिया। आपने देखा कि रेती का ट्रक आ गया, वो जो चिंजी आ गई है वो भी डालेंगे। ये इसका हल नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से ऊपर कर लिया, आपने अपनी तरफ से ऊपर कर लिया। इसके लिए वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अफसरान, एक्सीएन साहब और मॉडल कॉलोनी टाउन के चेयरमैन, मॉडल कॉलोनी के यूसी के चेयरमैन, यहाँ के करते धरतों को इस पे सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल कॉलोनी का सेवरेज का मसला एक ऐसा है कि यहाँ पे आप इस संगे मरमर लगा दें, यहाँ पे आप मार्बल लगा दें। जब तक सेवरेज नहीं हल होता तो फिर तो रोड नहीं टिकता है ना, होगा ही नहीं ना, क्योंकि आप इससे पहले रोडें बनी हुई, लेकिन उसकी तबाहाली कहाँ गई? वो रोडें कहाँ गई? वो उसकी तबाहाली यही है। मुझे ये पता चला कि आप लोगों ने सड़क बनाने के लिए मना कर दिया कि हमें सड़क बना के नहीं मैं तो इस पे आज आपके, हम तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज आपके चैनल के तवस्सुल से हम मॉडल कॉलोनी टाउन के चेयरमैन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मॉडल कॉलोनी की सड़कों की तरफ ना जाएं, आप सबसे पहले जो है यहाँ की सेवरेज लाइनों की तरफ आएं, क्योंकि सेवरेज का मसला हल होगा तो हमारा मसला हल होगा। सेवरेज क्या है कि साथ भाई यहाँ पे ये 20-25 साल पहले डाली गई थी और छोटे पाइप हैं, चले उस हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से जो है, मेरे अगर लेफ्ट पे अगर आप देखें तो ये 3, यहाँ से वो कोने तक ये 3 प्लॉट थे। आज इस पूरी गली में 3 घर, पूरे घर में इस पूरी पट्टी पे उस जमाने में 3 घर थे। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। 25-30 साल पहले? नहीं सर, ये 20 साल पहले की बात है। जिस टाइम ये सेवरेज डली है उस टाइम 3 घर थे। लेकिन आज इसी लाइन में अगर आप गिने तो एक 3-3 मंजिला घर हैं। अगर उसको करें तो मेरे हिसाब से 80 से 100 घर आ गए हैं, और अब 80 से 100 घर खाली नहीं आए, 80 से 100 फैमिली आ गई हैं। अब पाइप वही हैं। अच्छा, इस गली का सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि ये पूरे इलाके में यहाँ पे सेवरेज की लाइनें डाल दी गई थी, इस इलाके में नहीं डाली गई। वजह पता नहीं, यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, यहाँ पे वहाँ जाके मिलने के बाद इनसे जिस तरीके से जान नहीं छुड़ाई जाती कि ये ले बस यूं करके, इस इलाके शीट नंबर 19 के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। इनके मैन हॉल, आप मुझे बताएं कि 55 फीट 55 फीट के फासले पे एक मैन हॉल से दूसरे मैन हॉल का फासला है। अब कुंडी मैन आता है, वो सबसे पहले डंडी मारता है, जब डंडी पहुंचेगी नहीं, इतनी लंबा बांस किसके पास है? अब इसके क्या करते हैं, यहाँ पे वो गाड़ियां भेजते हैं, गाड़ियां मारते हैं, प्रेशर मारते हैं, वो यहाँ से निकलता है दूसरे पे चला जाता है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं जिन्होंने वोट लिया था हमसे इस वादे पे कि भाई पानी, सड़कें, सेवरेज, पार्क, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, स्कूल सब आपको दिया जाएगा, यानी कि टाउन इंतज़ामिया, वो क्या जवाब देती है? और क्या वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन के एक्सीएन से किसी नुमाइंदे से आपकी बात हुई? उनका जवाब क्या? सिर्फ वो जवाब बता दें। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो कहती है कि जी हम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, उनका जवाब ये कर रहे हैं, लगे हुए इस तरीके से। और ये जो हमारे वाले हैं वो कहते हैं जी हमारे दायरे इख्तियार में ही नहीं है। फिर अब मैं तो ये समझता हूँ, आपको याद होगा साथ भाई हॉकी की टीम में 2 भाई हुआ करते थे, समीउल्लाह और कलीमुल्लाह। समीउल्लाह ने दिया कलीमुल्लाह को, कलीमुल्लाह ने दिया समीउल्लाह को। हम इसी से बाहर नहीं निकल रहे, टामाटोली से काम किया जा रहा है। लेकिन साथ भाई मैं आपको आखिरी बात ये बता दूं कि मॉडल कॉलोनी का सेवरेज का मसला कैसे हल होगा। ये सिर्फ आप आज चैनल के तवज्जुह से शायद मेयर कराची सुन रहे हो, शायद वो अब यही अब्दुल्ला मुराद हमारे करीब में, ये सलमान, ठीक है, इसी तरीके से टाउन नाजिम आज आपके प्रोग्राम सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन ये है कि सेवरेज का मसला तब हल होगा जब मरीलाल्ट वाली लाइन आप पूरी करेंगे, और मरीलाल्ट से लेकर सेवरेज की लाइन जो फाटक तक है, इसमें आपने मॉडल कॉलोनी फाटक और टेलीफोन एक्सचेंज से एक बाईपास, एक आपने लाइन निकालनी होगी जो जाके आरसीडी के नाले में गिरेगी। वो आरसीडी से जाके वो नाले में जाती है। ये अजीमपुरा पे हमारी लाइनें जाती हैं, यहाँ से प्रेशर ज्यादा है, वहाँ लाइनें छोटी हैं, तो इसलिए हमारा मसला हल नहीं हो रहा। मॉडल कॉलोनी का मसला बिल्कुल अगले 50 साल तक हल हो जाएगा अगर इन्होंने हमें बाईपास लाइनें दे दी। कुछ काम ना करें, ये 2 लाइनें निकाल दें। मॉडल कॉलोनी का मैं कह रहा हूँ कि मैं जिम्मेदारी देता हूँ आज आपके चैनल के तवज्जुह से, अगले 50 साल हमारे इलाके को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी गंदगी नहीं मिलेगी। ये तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जिसकी शायद सिर्फ मॉडल कॉलोनी को नहीं बल्कि पूरे कराची शहर को ज़रूरत है। तो यकीनी तौर पर जब हम मुंतखब नुमाइंदों के पास जाते हैं, अरबाब इख्तियार के पास जाते हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि फ़ंड्स के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं और पॉलिसीज़ के मसाइल हैं, मगर क्या कुछ हो सकता है इसको देखना भी बाकी है। जिस सोल्यूशन की रियाज साहब ने बात की, अगर वो हो जाए तो
वेल एंड गुड, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। मगर फिलहाल क्या हो सकता है, कौन सी सेवरेज लाइंस जो हैं उनको तब्दील किया जा सकता है, कौन से चोकिंग पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनको क्लियर किया जाए तो ये सूरत हाल जो है इससे छुटकारा मिल सके, इस पर भी बात करते हैं। मैं जहाँ मौजूद हूँ ये सारी कमर्शियल पट्टी है, दुकानें लोगों की, मार्केट है। तो ये मार्केट के बीचों बीच सेवरेज का पानी आपको नज़र आ रहा है, किस बुरी तरीके से मार्केट मुतासिर हो रही है, इस पर भी बात करते हैं। की शॉप है ये जनाब? ये सीमेंट की हमारी शॉप है। अच्छा, और कितना अरसा हो गया? ये तकरीबन 40-50 साल हो रहे हैं। पुरानी दुकान है? हाँ, तकरीबन सारी दुकानें पुरानी दुकानें हैं जी। और सीमेंट तो वो चीज़ है, इसको अगर पानी लग गया तो फिर तो शायद ये आपकी बोरी काम की नहीं है मेरे ख्याल सीमेंट से। की बात नहीं है। अभी देखिए, हम नमाज का टाइम हो रहा है, 2 या 3 मिनट नमाज में रह गए हैं, हम नमाज के लिए जा रहे हैं और ये सब गंदा पानी है। अभी जिसके कपड़ों को लगेगा, जिसको छींटे आएगी, उसके कपड़े ख़राब होंगे, वो नमाज नहीं पढ़ सकेगा। तो ये हमारा बहुत बड़ा एक मसला है। हम बहुत तंग आ गए हैं। लेडीज़, बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए स्कूल जाते हैं और मस्जिद जाना बहुत मुश्किल हो गए हमारे लिए। आप यकीन करें, अभी ये रियाज खान ने एक बात कही है कि ये इलाका वो था कि जहाँ चीज़ें जो हैं इतनी महंगी थी, प्लाट इतने महंगे थे, 120 गज का, 80 गज का प्लाट 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का मिलता था। आज बना, किस वक्त? ये आज से कोई 15-20 साल पहले। तो अब 1.5 करोड़ का था और 1.5 करोड़ का प्लाट यहाँ मिलता नहीं था। अच्छा। और इस वक्त बना बनाया मकान कोई 80 लाख में लेने को तैयार नहीं है। 7 में अरहम नाम है। हाँ। तो ये तुम्हारे स्कूल के बाहर भी ऐसा ही है? नहीं, स्कूल के बाहर नहीं है। वहाँ सही है? वहाँ सही है। घर के बाहर? घर के बाहर भी कुछ नहीं है, सारा सही कहाँ कहाँ है ये, इस मार्केट के अलावा और कहाँ कहाँ मिलेगा? है। उस मार्केट के अलावा उस साइड हाँ, 2-3 और- जगह है। हाँ, 2-3 और जगह है। कितना अरसा हो गया होगा ऐसे? 1 हफ्ता, महीना हो गया होगा? 1-2 हफ्ते तो 1-2 हफ्ते होगा। कितना टाइम हो गया होगा, याद है कुछ? हफ्ता हो गया है कम से कम, हफ्ता हो गया है या महीना हो गया है? ज़्यादा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो यूनिफॉर्म खराब नहीं होता? जूते खराब, जूते तो डेली पॉलिश होते होंगे फिर। हाँ, हाँ? ठीक है कीचड़ जी। ये स्कूल के बच्चे जो इस वक्त आ रहे हैं, मैं हैरान ये हूँ कि ये तो फिर रोज़ाना कपड़े साफ़ करने हैं, रोज़ाना जूते साफ़ करने हैं, ये तो एक बड़ा मसला है। मैं टाउन का भी हम कोशिश करेंगे कि जानने की कोशिश करें कि भाई बल्दियाती इदारे कर क्या रहे हैं, बल्दियाती नुमाइंदे कर क्या रहे हैं। बेसिकली काम ये वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का है और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन हमारे हरदिल अजीज़ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के साथ जिन लोगों ने मुआवनत करके इलाकों के यूसीज़ और टाउन के काम करवाने होते हैं, वो टाउन का काम है, यानी कि मॉडल कॉलोनी टाउन का काम है। वो उससे मुबर्रा नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं ये भी नज़र आ रहा है और अब लोग यहाँ के क्या कर रहे हैं ये उन्हीं से जानते हैं। कस्टमर्स है उस तरीके से या कुछ काम में असर पड़ता है? इसमें जो है ना बहुत तकलीफ आने जाने वालों के लिए और नमाज पढ़ने वालों के लिए बहुत तकलीफ है इसमें। हाँ। और दूसरा जो है कारोबार में बहुत फर्क है इसमें और जाने वालों के लिए रास्ता ही नहीं है। सुबह से जो है ना रात 12 बजे तक ये पानी चलता ही रहता है। रात 12 बजे जी तक? भाईजान, मतलब बस ही नहीं होता। उससे पहले तो दुकान ही बंद हो जाती होगी। 12 बजे हम भी बाहर खड़े रहते हैं, इसका कहीं रुक हाँ, नहीं। हाँ। सर ये आपका इलाका, आपका मोहल्ला? हमारी हुकूमत क्या कर रही है, उनको चाहिए कि आकर ये विजिट करें, विजिट करके कम से कम ये तो करें। आवाम जा रही है, बच्चे जा रहे हैं, स्कूल है, तो उनको कितनी मुश्किलात पैदा हो रही है। कम से कम आकर इसको तो सेट करें ना। हम लोग बेचारे क्या करें, इधर कराची में खड्डे बने हुए हैं, पिछले दिनों में बच्चे का जो हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, उनको चाहिए आके ये यहाँ भी मेन होल्स खुले हुए हैं। आगे कहीं खुले हुए हैं, काम हो नहीं रहा। वैसे हुकूमत क्या कर रही है, हमें कुछ समझ वोट डाला था बल्दियाती इलेक्शन में 3 साल पहले हुआ था। किस किस को डालें, हर कोई अपनी सीट के पीछे लगा हुआ है, हम किसको किसको दो। हालांकि लोग यहीं के इसी इलाके के लोग आते होंगे आपके पास ज्यादातर? वो भी नहीं आ रहे? नहीं, वो भी नहीं। कितना टाइम हो गया सीवरेज को? ये तकरीबन 2-3 महीना हो गया है। 2-3 महीने हो गए। जी। तो क्या कोई आप लोग गए, इतने सारे दुकानदार हैं, किसी यूसी के पास, टाउन के पास गए कि भाई हमारा सारा कारोबार मुतासिर हो रहा है, कोई कंप्लेन की है या नहीं? हैं? कोई कंप्लेन नहीं की है? कंप्लेन तो करनी पड़ेगी ना। भाई हम लोग इसके पास गया था, वो टिक नहीं करवा रहा है, बस हम लोग क्या करोगे। चले जी, लोग भी बड़े परेशान हैं और जो कारोबारी तबका है वो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। मैं देख ये रहा हूँ कि दुकानें बनी हुई हैं सड़क के दोनों तरफ और हाल ये है कि दुकान के अंदर आने के लिए भी आपको रास्ता जो है ना वो साफ़ नहीं मिल पा रहा है। तो लोगों ने कहीं मिट्टी डाली हुई है, किसी ने कोई चीज़ ऐसी डाली हुई है कि जिस पर चढ़कर कस्टमर आ सके।
मगर लाजमी सी बात है कि कस्टमर उस तरीके से तो अब नहीं आता जैसे कि एक साफ़ सुथरे माहौल में आया था। एवरेज के हवाले से शिकायत यही है, ये सेवरेज से आवाम भी बहुत परेशान है, नमाजी बहुत परेशान है और आमतौर के बच्चे स्कूल जाते हैं, ये बहुत परेशान होते हैं। लेडीज़ अभी ये देखें गिर जाती हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, बाइकें फंस जाती हैं। थोड़ा सा हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर इकदाम उठाए ताकि सेवरेज सही हो जाए, निज़ाम बेहतर हो सके। कितना टाइम हो गया है इसको? तकरीबन महीना तो हो गया, महीने से ज़्यादा ही हो गया, महीने से ज़्यादा ही हो गया। और ये इतनी सारी दुकानें, अच्छी एक बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, मॉडल कॉलोनी के बड़ा मेन रोड आता है ये। और इसकी यह हालात हैं, अब ये देख लें आप। कारोबार पे क्या फर्क बहुत पड़ता फर्क है? पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है, ना होने के बराबर है अब तो कारोबार। अब कौन आएगा इस गंदगी में, इतनी टाप पे कौन आएगा? आप दुकान के अंदर आने के लिए भी जगह नहीं है ना, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो कोई दुकानदार मिलकर गए किसी के पास, यूसी के पास, टाउन के पास, वाटर बोर्ड के पास, आप लोग गए सारे? नहीं कोई कंप्लेन की है? नहीं कंप्लेन यार जिसके पास भी जाते हैं बोलते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है। अब इख्तियार नहीं है तो आप छोड़ दो ना यार, किसी और को आने दो। इख्तियार तो ये फिर सारी ज़िंदगी नहीं चलता रहेगा। नौकरियां क्यों रखेंगे? इख्तियार नहीं है, आपके पास कोई पावर नहीं है तो आप छोड़ दो ये काम भी। चले जी, ये दुकानदारों का मौक़िफ़ है जो कि दिलचस्प भी है और बड़ा अफसोसनाक भी है। उसकी वजह यह है कि जो बल्दियाती इदारे अगर उनके पास आवाम जाएँ और सामने से ये सुनने को मिले कि भाई ये हमारा काम नहीं है, डिपार्टमेंट दूसरा है और हमारे इख्तियार में नहीं, तो यकीनी तौर पर मायूसी होती है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जब यही बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने आए थे तो वोट लेते वक्त इन्होंने ये नहीं बताया था कि हम ये काम कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। उस वक्त तो कहा था कि जब आप हुक्म करें बस जो काम आप कहेंगे वो काम हो जाएगा। मगर अब शायद उनमें से बहुत ही कम काम हो रहे हैं और बाकी के लिए आवाम मुंतज़िर ही हैं। तो है ही नहीं, सारी जगह बाइकें खड़ी की हुई होती हैं, बंदा कहाँ से जाए, और वापसी आते हुए सारे जूतों में कीचड़ विचड़ लग जाते, फिर घर पे जाके फिर बाहर ही उतार अलग डांट लगती है जी। हैं गंदे जूते लेकर आए जी। कितना टाइम हो गया इस गंदगी को? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। दिन होता नहीं है, साफ होता है, अगले दिन फिर आ जाती है गंदगी। तो कोई आया 1 महीने में, नजर आई कोई टीम वगैरह आई हो साफ करने के लिए? हाँ, कोई भी नहीं आया। कौन सी क्लास में हो आप? 6। आप कौन सी क्लास? 6 में हो आप भी? 9 में? 8 7 में हो? 8 में आना है आपको? हाँ ठीक है जी। ये स्कूल के बच्चे, और मैं अभी इनका यूनिफॉर्म देख रहा था कि क्या जो है वो बुरी तरीके से इनका यूनिफॉर्म मुतासर हो रहा है। अच्छा, ख़वातीन फैमिलीज़ के साथ जा रही हैं और स्कूल की छुट्टी का टाइम है तो बच्चे भी जा रहे हैं। सब ने ऐसी गंदे पानी में से गुजर के आना। मुंतखब नुमाइंदों के लिए जिनको आपने वोट दिया है, सर ये जो होटल का काम है, सारी स्मेल सारा दिन यहाँ पे आ रही है, कस्टमर बहुत कंप्लेन कर रहे हैं। खाने पीने का काम में तो सफाई सुथराई ना हो तो कस्टमर नहीं आता है कि हम खुद बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन ये सारे पानी की वजह से कस्टमर बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है यहाँ पे। कितना टाइम हो गया इसको? इसको 1 हफ्ते से ऊपर होने वाला है। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया जी, या ज़्यादा हो गया है? मुझे तो पता चला 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, 10-12 दिन होने वाले। 10-12 दिन हो गए। तो कोई टीम वगैरह आई इस दौरान सफाई के लिए? कोई भी नहीं आई। लड़कों अपनी मदद आपके तहत करवाया, लेकिन वो मेन मसला नहीं हल हो सका। जो है ऐसी सूरत हाल बनती है मार्केट में जहाँ इतनी बड़ी तादाद में दुकानें होती, कारोबार पे क्या असर पड़ता है? क्या कस्टमर कट जाता है? जी हाँ, 100 में से क्योंकि है तो कस्टमर यहीं का 100 में से 50% कारोबार रह गया है। कोई स्मेल की वजह से नहीं आता, कोई ऐसे नहीं गुजरता यहाँ से, क्या करेंगे हम? और यार ये ऐसी गंदगी बाहर पड़ी है, अगर हम खाना खाएं तो बीमार ना हो जाए। लोगों के 10 ख्यालात हैं। 10 ख्यालात। चले जी, ये मैं जो बार बार कारोबारी तबके की बात कर रहा हूँ, और आप ये देखें तो क्या है ये दाना है, इनकी वजह से निकले। ये जो अच्छा ये गंदगी की वजह से इन्फेक्शन हो गया आपको? देखें इनकी वजह से, ये सारे इनकी वजह से हमारे। ये देखो मैं अभी साफ करके आया हूँ, अभी से निकला है पूरा। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखें स्कूल का बच्चा है ना, तो वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से महसूस कर रहा है कि अगर इलाके में गंदगी होती है तो जो जर्म्स, जो जरासीम वगैरह, जो दीगर मक्खी मच्छर यहाँ से उठता है, फिर वो लोगों को बीमार करता है। ये कुछ स्किन एलर्जीज बच्चे दिखा रहे हैं और ये कहते हैं कि भाई ये जो गंदगी है ना, इसी की वजह से हमें ये एलर्जीज हुई हैं। नमाजी पूरे आ रहे हैं, नमाजी ना होने के बराबर आ रहे हैं, नमाज से महरूम हो मैं असल बात ये जानना चाह रहा था कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई बुजुर्ग अगर इस गली में रहता है तो वो हर नमाज में आ सकता है इस कीचड़ में से। नमाज से महरूम हो गए, अल्लाह को याद करने से महरूम हो गए। क्यों? खाली गंद की वजह से। कितना टाइम हो गया इस गंदगी को? 3 महीने हो गए। माय गॉड सर, आप मस्जिद से आ रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मस्जिद से आ रहा हूँ नमाज पढ़ के। मतलब ये बहुत रोड दी खस्ता है, नमाजियों के आने जाने के लिए बहुत मसले मसाला
आपको पता है कि रोड पे लंगने के लिए जगह ही नहीं है, बड़े मजबूर होकर लंग रहे हैं, कपड़े जड़े जितनी नॉर्मल तादाद मस्जिद में हुआ करती थी इस गंदगी से पहले, अब उतनी तादाद है नहीं, उतनी तादाद अभी नहीं आ रही, क्योंकि मतलब गंदगी का हर कपड़े गंदे होते हैं, आने जाने का मसला है। आपको पता है कि रास्ता है ही नहीं, रोड से पाली तरफ कैसे जाएगा? जो भी मतलब रोड के बीच में जाएगा, गाड़ियाँ आती है, छठे मारते हैं, कपड़े पलीत हो जाते हैं। अच्छा, कई दफा तो मैं समझता हूँ जिनके कपड़े खराब होंगे उन्हें वापस जाना पड़ता होगा यार, मतलब कौन पड़ेगा कीचड़ वाले कपड़ों के साथ नमाज? पलीत मतलब पानी या गटरों के पानी इसके साथ तो आपको पता कि नमाज नहीं पढ़ी जाती। वो तो सफाई होना जरूरी है ना, सफाई तो निस्फ अमान है। कितनी सफेदी अभी मस्जिद में सर? मस्जिद में अभी ये 4-5 सफे होती है, वरना एक फुल मस्जिद होती है, फुल होती है मस्जिद। सर, मैं लोगों से यही पूछ रहा हूँ कि जो इससे निकलने वाले मसले मसाइल हैं वो किस तरीके से लोगों की डेली बेसिस पर उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं उनकी लाइफ को। यकीन माने कि मेरी यहाँ पे शॉप है, 16 साल से मेरी शॉप है, मैं यहीं का रहीश हूँ, ठीक है। ये गटर के मसले, ये जमात इस्लामी, ये सब हर बंदा बोलता है इस पे नाम डाला है, उस पे नाम डाला है। यकीन माने आज 4-5 दिन हो गए, मैं यहाँ से, मेरा घर यहाँ नज़दीक है, यकीन माने मैं 2 किलोमीटर दूर सफ़र करके जाके नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। सीबीसी बस है कि मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए, गंदे कपड़ों में तो नहीं जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल बराबर, मेरे सामने मेरी दुकान है। यकीन मैं 1 किलोमीटर दूर सफ़र करके नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है। ये इतने दिनों के दौरान कोई टीम आई, कोई बंदा आया, नजर आया हो कि भाई काम हो रहा है, चले आज नहीं कल हो जाता है, कोई आया भी है देखने के लिए? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, बस ये रोडों के चक्कर में पड़े हुए, कोई खुदाई कर रहा है, बड़े बड़े पाइप लाइन डाले हुए, कोई यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है। ना कोई जमात इस्लामी वाला है, ना कोई पीपल्स पार्टी वाला है, कोई भी नहीं आ रहा है। आप लोग सारे दुकानदार मिलके गए, किसी के पास कोई कंप्लेन की हो? ये 2-3 दफा हम गए, यहाँ पे कंप्लेन भी गए, मगर उस पर कोई अमल हुआ नहीं है। हम तो उस वक्त पे खुश थे जब हमने यहाँ पे अपने कुएं खोदे थे, तो हम उस वक्त खुश थे। जब इन्होंने आके ये सेवरेज लाइन डाली तो हमने इन्हें मना भी किया था कि भाई ये छोटे पाइप नहीं डालो, ये आज का मसला तो नहीं कि आज हाल हो जाएगा, कल को प्रॉब्लम नहीं होगी, बारिश का पानी कहाँ जाएगा, ये सेवरेज मोहल्ला बन रहा है, ये मोहल्ला बढ़ रहा है, इसके लिए सही इंतज़ाम करे, सही इंतजाम करे, मगर कुछ हुआ नहीं है। छोटे छोटे पाइप डाल दिए, कुएं खोदे हुए थे पहले। हाँ, पहले खुद कुएं डाले तो हम सुकून में थे, तब ये प्रॉब्लम नहीं थी। ये प्रॉब्लम नहीं थी, निजाम जदीद हुआ तो प्रॉब्लम आ गई। अब अपना कुआं साफ करते थे, हर बंदा अपना कुआं साफ करता था, कोई टेंशन नहीं थी। अब जब ये बन गए तो हम अजाब में आ गए, ना मस्जिद जा सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं, ना कोई लेडीज आ सकती है। किस चीज की शॉप है ये? हमारे यहाँ पर होटल के होटल। आपका होटल? सर आपकी किस चीज? मोबाइल शॉप है। कस्टमर वैसा ही है या नहीं? फर्क बहुत पड़ गया, क्योंकि मेरे यहाँ के कस्टमर बहुत ज्यादा आते थे। अब वो कस्टमर वो नहीं आ रहे हैं और काम में बहुत फर्क पड़ गया। ये बर्गर वाला सामने, ये बेचारा परेशान है, ये तो बोले 4 दिन से ये दुकान बंद पड़ी हुई है। अच्छा, ये तो बिल्कुल गंदगी के सामने ही है ना, वो तो मेरे ख्याल से मैं तो कोई नहीं खाएगा बर्गर, कौन खाएगा इस गंदगी के अंदर? तो ये सूरत हाल है, लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। ये सारे नमाजी खड़े हुए थे, इनसे हम बात कर रहे थे। सर, कितना अरसा हो गया आपको इस इलाके में? मुझे कोई तकरीबन 14 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ रहते हुए। 14 साल में सबसे खराब हालात आपने कब देखे सफाई सुथराई के? अभी देखे। अच्छा, मैं समझता था शायद पहले भी देखे। नहीं, ऐसा नहीं था। सबसे बदतरीन हालत है। बदतरीन हालत है जब से ये ज़्यादा मतलब आबादी बनना शुरू हो गई, जब से ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए, सियासी लोग आना शुरू हो गए, जब से हालात ही ख़राब हो गए। पहले ऐसा नहीं था भाई, मसला हुआ 1-2 दिन 3 दिन हल कर दिया जाता था, अभी नहीं तो अब तो हमारे पास MP है, MNA है, DC AC है, टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन, काउंसलर, ना जाने पूरी फौज है। अब देखें बात यह है कि ये इस फौज को भी छोड़ें, हुक्मरानी किसकी है? हुक्मरानी यहाँ पर किसकी? सिंध हुकूमत की है ना। सिंध हुकूमत रोज आप मैं उस फौज की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पूरी अफसरान की एक भरमार है ना। हाल ये है कि हम नमाज पढ़ने आते हैं, जो हम पे फ़र्ज है, अल्लाह पाक ने हम पे नमाज 5 वक्त फ़र्ज़ की है। मैं 4 टाइम आता हूँ, 5वें टाइम इशा के टाइम पे नहीं आता हूँ, मुझे वैसे ही नज़र नहीं आता, मैं कहता हूँ कि चिकड़ी में गिर जाऊँगा। बिल्कुल मैं इशा ही छोड़ दी है, घर में पढ़ने मजबूरी है, क्या करें, नज़र नहीं आता। मेरे यहाँ का ऑपरेशन हुआ, मैं खुदा ना खास्ता किसी गड्ढे में पैर पड़ जाए, यही बात कीचड़ में पड़ जाए, तो ये है कि बाकी दुनियावी सिलसिला छोड़ें, अल्लाह के घर में नहीं आ सकते। सर, ये बड़े साहब फर्दे वाहिद हैं या ऐसे आपके कई जानने वाले हैं जो नहीं आ रहे? मैं खुद आपके करीब इसलिए आया हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो खुद ही मतलब तस्वीर जो आपको दिखा रही है, इसके लिए तो अल्फाज की जरूरत नहीं है, खुद ही बता रही है। ऐसे हर मोहल्ले में है जो लोगों को नमाज के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोग घर से नहीं, जिस तरह ये कह रहे हैं कि मैं ईशा की नमाज घर में पढ़ता हूँ, 27 दर्जे को छोड़ के 1 दर्जे को अपना रहा है। ये क्यों अपना रहा है? क्या ऊपर से फरिश्ते आएंगे काम करने के लिए? कौन करेगा इसको? हम इतना टैक्स अदा करते हैं, इतना सारी चीजें जो है ना गवर्नमेंट की वो पूरी करते हैं, कौन करेगा? आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक दिन की मसला नहीं है, ये कई महीनों से चल रहा है।
कई महीनों से चल रहा है। जैसे कई महीनों तक वो मेन रोड का मसला चलता रहा। अभी भी ये चल रहा है। अभी आप इसी रोड पे आगे जाएंगे तो आपको जगह जगह पे जो है ना पानी, ये देखे मैंने ये उठाए में, क्यों उठाए में कि कीचड़ ना लग जाए। तो खुदा के लिए मैं कहता हूँ जो भी इसका करता धरता है, खुदा सीनियर सिटीजन है, रिस्पेक्टेबल सिटीजन है, आपने अपने नुमाइंदों को कंप्लेन की जो आपसे वोट मांगने आए थे। कंप्लेन करके कह रहा हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। अब काम हो रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है उसको। ये तो हम कंटिन्यू तकरीबन इनके दफ्तर में जा ही रहे हैं हर दूसरे दिन के बाद। यार खुदारा कोई किसके पास जाते हैं आप काउंसलर के पास जाते हैं? काउंसलर के पास या यूसी के पास? काउंसलर ही बैठा होता है वहाँ पे। और तो आप भी गए सर? जाते हैं मगर काम नाम कोई भी नहीं होता है। सब इतनी गंदगी है, इतना गटर वटर, आए दिन गटर उबल रहे हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। नमाजियों के कई दफ़ा गिर भी चुके हैं, लेडीज बिल्कुल फिसल चुके हैं। इधर ये गटर की वजह से इतना परेशानी है कि बता नहीं सकते। जब जाते हैं उनके पास क्या जवाब दे रहे हैं भाई? 3 महीने तक अगर ये कहा जाए कल कुछ नहीं है, कोई अमल नहीं होता उस पर। कोई बताया होगा ना कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे? दादा बात करते हैं आप जाएं कर देंगे, हो जाएगा। आप जाएं कर देंगे और लोग चले जाते हैं। अपने मतलब आप देख लें अभी हाल क्या हो रहा है इधर। तो अपने खर्चे पे ये भंगी बुलाते हैं, इसको 8-10 हज़ार रुपए देते हैं, ये खोल देते हैं वक्ती तौर के लिए, तो वो हफ्ता भी नहीं चलते। इसका प्रॉपर हल होना चाहिए, प्रॉपर हल। उनके बंदे आते हैं तो वो भी पैसे मांगते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं। पैसे देंगे जिनको गवर्नमेंट तनख्वाह भी दे रही है, वो पैसे भी लेते हैं। उसके बावजूद भी पैसे अपना काम करने के उन्हें पैसे चाहिए। जी जी, 10,000 8,000 पे बोलते हैं हमें 2 दिन करेंगे, गाड़ी लेके आते हैं जब भी पैसे लेते हैं। वो इस महंगाई के दौर में मैं नहीं समझता कि लोग अपना घर चला ले या किसी एक्स्ट्रा काम के लिए अगर उन्हें 1,000-2,000 भी देने पड़ जाए ना तो लोगों का बजट। देखिए एक्सक्यूज मी, आपकी बात काट रहा हूँ, एक्सक्यूज मी। 3 दिन से हमने बंदे हायर किए हैं, कहाँ से? मीरपुर खास से। यहाँ का कोई भंगी नहीं मिल रहा हमें। मीरपुर खास से बंदे लगाए हैं, तीनों बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं 3 दिन से, और रात को पैसे लोगों से मांग के उनके लिए पूरे कर रहे हैं। यार खुदारा हमारी जान छुड़ाओ। ये देखो क्या हाल है इसमें, मतलब जरासीम नहीं पैदा होंगे तो क्या होगा, मच्छर नहीं काटेंगे तो क्या होगा, बदबू अलग से आ रही है, मच्छर को नहीं आ सकते, किसी तरफ जा नहीं सकते, अपनी सलवार को ऊपर करके आते हैं, मच्छर में पैर कैसे धो के जाएँ? अब वो जूते गंदे तो अंदर जा रहे हैं, फिर धोने के लिए वहाँ जाते हैं। फिर शहर में वैसे ही डेंगू तेजी से फैल रहा है, स्पीड से और ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, क्या कहें, किसको कहें? चले जनाब अली, ये वो रुदाद है जो आपको सुनानी बड़ी ज़रूरी इसलिए थी कि अगर हम भी नहीं सुनाएंगे तो फिर न जाने उन सोए हुए हुक्मरानों को कैसे पता चलेगा। मैं तो हैरान ये हूँ कि मॉडल कॉलोनी टाउन एक अच्छा बड़ा टाउन है, अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, उनके पास अमला है, इदारे हैं, मगर उसके बावजूद एक मसला हल नहीं हो पा रहा है उनसे। अच्छा, अब जवाब अगर ये दे दिया जाए कि जनाब ये वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का काम है, तो क्या वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से काम करवाना टाउन की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपस में कोऑर्डिनेशन करना जिम्मेदारी नहीं है? लोग जाते हैं मुंतखब नुमाइंदों के पास, वाटर एंड सीवरेज के पास तो डायरेक्टली बहुत ही कम लोग जाते हैं। लोग जाते हैं अपने यूसी चेयरमैन काउंसलर के पास, जिसने वोट लेते वक्त ये वादा किया था कि भाई आपका सीवरेज का मसला, मीठे पानी का मसला, सड़क का मसला वो मैं हल करवाऊंगा। पर आए भाई ये सुपरवाइजर, हम लोग तो ड्राइवर हैं, हमें नहीं पता। हाँ, ये सुपरवाइजर को पता। ये सुपरवाइजर है? अच्छा चले जी, सुपरवाइजर कौन है? वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की गाड़ी आई है, जरा इनसे बात करते हैं। आप सुपरवाइजर है वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की गाड़ी के साथ आए ना भाई आप? हम लोग लेबर है। लेबर है? जी जी। क्या काम बताया आपको? सुपरवाइजर आ रहा है, वो बताएगा अभी। आपको पता है क्या काम करने के लिए गाड़ी आई है? गाड़ी इस गली के लिए आई है। इस गली के लिए आई है और इस रोड के लिए? वो हो सकता है सुपरवाइजर के नॉलेज में। कौन है सुपरवाइजर? क्या नाम है? राजेश नाम है। राजेश। राजेश। ये जो गाड़ी में बैठे हुए ये दोनों कौन है? ड्राइवर है ये। दोनों ड्राइवर है? एक आदमी ड्राइवर होता है, 2 का होता है? वो तो हेल्पर होगा उसका। ये ट्रक थोड़ी है रेती बजरी का जिसमें कोई, यार हम कोई नया है क्या? आपको क्या लगता है कि वो हेल्पर बैठा है? ड्राइवर। अच्छा राजेश भाई आ गए। राजेश नाम है आपका? सर ये गाड़ी किसकी कंप्लेन पे आई है? सर ये गाड़ी किसकी कंप्लेन पे आई है? हमारे एक्सचेंज साहब रहते हैं, उनके घर में पानी भरा हुआ है। ओहो, साहब के घर में पानी आ गया? जी सर। इसलिए पूरी गाड़ी आ गई है? जी। तो ये इतना बड़ा रोड छोड़ के सिर्फ गली में विंचिंग होगी? विंचिंग नहीं हो रही। फिर क्या होगा? ये सकिंग होगी? सकिंग होगी। तो इस गली की, तो ये रोड की?
देखिए ये जो रोड पे पानी आ रहा है उसका अलग वो ये यहाँ पानी नहीं निकल रहा है, वो पानी पीछे गली से निकल रहा है। हाँ। वो एक अलग मैटर है और उसके लिए रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। एक्सीएन साहब का क्या नाम है? अब्दुल कादिर, वो दिलावर साहब। दिलावर साहब, तो उन्होंने अभी सिर्फ अपने घर के लिए बुला ली है पूरी गाड़ी? ये हमारे डिपार्टमेंटल जो है एक्सीएन साहब हैं, हाँ, उनके लिए आई है, एक फर्द वाहिद के लिए। चले जी दिलावर साहब, आपको सैल्यूट है। काश आपकी तरह मॉडल कॉलोनी के बाकी लोग भी बन जाए ताकि उनके फ़ोन करने पे ऐसे गाड़ियां आने लगे। और चले दिलावर साहब का तो सेवरेज का मसला हल हो जाएगा, उनकी गली में एक्सीएन साहब हैं ये। तो मैं तो शायद ये समझ रहा था कि जो मेन रोड है जहाँ से पूरे इलाके के लोगों का गुजरना होता है, इसकी कोई जहाँ पर लाइनों की मुरम्मत की जाएगी या कोई सक्शन का काम किया जाएगा। मगर जो वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन का अमला आया है, उन्होंने ये बताया कि ये इतना बड़ा हैवी व्हीकल जो आया है सक्शन के लिए, वो एक्सीएन साहब के कंप्लेन पे आया है। और सिर्फ एक्सीएन साहब के घर में जो प्रॉब्लम हो रही है ना, असल प्रॉब्लम वो है। बाकी आवाम को जो प्रॉब्लम हो रही है वो कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती है, उसमें तो ठीक है जी, हम तो हैं प्रॉब्लम बर्दाश्त करने के लिए मजीद कर लेंगे 2-4 दिन 5 दिन और, मगर एक्सीएन साहब के घर के बाहर सेवरेज नहीं भरना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। तो ज़रा मेयर साहब और एमडी वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन साहब, सर ये थोड़ा सा आप देखें कि आवाम ज़्यादा ज़रूरी है या आप समझते हैं कि फ़र्द वाहिद का काम ज़्यादा ज़रूरी है? आपकी कंप्लेन के ऊपर ऐसे गाड़ी आ गई हो? नहीं, इससे पहले कभी नहीं हुआ। पहले कभी भी नहीं हुआ? नहीं। हालांकि इतनी प्रॉब्लम है, पूरा रोड सेवरेज में डूबा हुआ है। प्रॉब्लम तो ये चलती रहती है, कभी यहाँ से या इस तरफ से निकल आता है, कभी उस तरफ से पानी निकल आता है, ये तो महीना हो गया। ये किसके कहने पे आई है आपको पता है? 3 दिन 4 दिन पानी खड़ा होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। कारोबार आधा कारोबार खड़ा हो जाता है, आ ही नहीं पा रहा है कसम से, आधा कारोबार हो जाता है, फिर पानी सूख जाता है, फिर थोड़ा आ जाता है। तो यार एक फोन आप भी कर देता, आपके कहने पे भी गाड़ी आ जाती। आएगा कौन, ये तो बस बात है, आ जाएगी गाड़ी, कौन गाड़ी आएगी? अच्छा जी, ये जो टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने कारोबार करके गवर्नमेंट को पैसा देना है टैक्स के ज़रिए, उनके फ़ोन पे गाड़ी नहीं आएगी। तो सर आपके फ़ोन पे कभी गाड़ी आई है? आपने फ़ोन किया हो कि यार हमारे इलाके में सेवरेज का मसला हल हो गया? मैं लाला कभी किए ही नहीं है। अच्छा, एक्सीएन साहब रहते हैं बराबर में, उन्होंने फ़ोन किया, फ़ौरन गाड़ी आ गई है। मैं दार दी तो दुकान पे आते हैं, क्या बोला किसी को? कस्टमर आ रहा है? आता ही रहता है, क्या करे, मजबूरी है, कस्टमर तो आना ही आना है। ठीक है, आपकी कभी कंप्लेन के ऊपर वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन की गाड़ी आई है? अव्वल तो मैंने आज तक कंप्लेन की नहीं। ऐसी गुस्ताखी आपने नहीं की? नहीं की। अच्छा। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आई हुई है गाड़ी, और क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे सीवरेज का जो इशू है बहुत अरसे से है। आपको लगता है ये उस मसले के लिए है? ये रिकरिंग इशू है, बार बार ये होता है। जी 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 जी। और आते हैं सीवरेज वाले लड़के हैं, वो पर्सनली लोग बुलवाते हैं उन्हें और उसको कोशिश करते हैं, जो पुराने तरीके हैं उनके बांसवारा, तो उन तरीक़ों से तो होता है। मगर ये है कि इस तरह गाड़ी कभी नहीं आई। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि ये आपको क्या लगता है सर, here। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है गाड़ी किसकी कंप्लेन पर आई है अभी? Some higher ups, maybe। सर किसकी कंप्लेन पे आई है गाड़ी? क्या क्या कह रहे हो? हाँ? एक्सीएन साहब की कंप्लेन पे। एक्सीएन साहब की, तो एक्सीएन साहब की कंप्लेन पे फौरन गाड़ी आ जाती है? सारी बात है, वो एक्सीएन है, वो तो मालिक है, जहाँ मर्जी बेच सकते हैं, बुला सकते हैं। अच्छा जी, एक्सीएन साहब मालिक है? भाई यहाँ पर हमारे पीटीआई के काउंसलर साहब है, हाँ। जो तकरीबन वोट के बाद तो यहाँ पर नज़र ही नहीं आए, वोट लिए हुए जीते हुए यहाँ से पीटीआई से। दूसरी बात ये चेयरमैन जमात इस्लामी का है, उनको फ़ोन, उनके हमारे उन पर उनका नंबर नहीं है, दूसरे काउंसलर है, उनको फ़ोन करते, ढकनों का काम तो वो कर लेते, लेकिन गटर का ये मसला तब हल होगा जब यहाँ पर ये नई लाइन डलेगी। नई लाइन के अलावा यहाँ पर कोई हल नहीं है। अब गलियाँ बनी हैं, पीपल्स पार्टी ने काम करवाया, उनकी मेहरबानी है, हम तो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, हम कहते हैं जो काम करा दे वही जिंदाबाद। जी वही जिंदाबाद, ऐसा ही है जी भाई। भुट्टो करवाएगा तो भुट्टो जिंदाबाद, जमाती करवाएंगे तो जमाती जिंदाबाद। अब हमारा इनसे ताल्लुक़ नहीं कि कौन करवाता है। ठीक है, चले जी, लोगों से ये सवाल करने का मकसद ये था कि एक तो लोगों का एतमाद इदारों पे कितना ये जानना था, और दूसरा उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो दोनों में बड़ी मायूसी हुई दोनों सवालों में, और जो सवाल था उसका जवाब लोगों को तो नहीं पता था। हम बता देते हैं कि ये जो इतनी बड़ी गाड़ी आई है, ये एक एक्सीएन साहब जनाबे वाला की कंप्लेन पर आई है। उनके घर के बाहर कोई सेवरेज का प्रॉब्लम हो रहा है, वो सही करना है। बाकी ये सेवरेज का प्रॉब्लम ये तो आवाम का है, तो ये हल हो ना हो इसका तो कोई मसला नहीं है। वापस क्यों जा रहे हैं? काम नहीं कर रहे? नहीं, दूसरी कंप्लेन पे भेज रहे हैं।
अच्छा, एक्सीडेंट साहब की कंप्लेन हल नहीं कर रहे? वो कह रहे हैं पहले वो निपटाएं मेन रोड वाली, फिर ये बाद में देखें। चले जी, शुक्र है अगर किसी आवाम का ख्याल आ गया है तो एक्सीडेंट साहब आपको सलूट है। वैसे मुझे गाड़ी वालों ने बताया ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक्सीडेंट की कंप्लेन पर गाड़ी आई हो और काम किए बगैर वापस चली गई हो। तो ये क्यों चली गई आप समझदार। प्रोग्राम का फॉर्मेट यकीनी तौर पर ऐसा है कि जिसमें अवामी जो राय है और जो अवामी गम गुस्सा है वो आपके सामने निकल कर आता है, और हम चाहते भी यही हैं कि एक आम आदमी की जो फरियाद है, जो उसके दिल के अंदर की बात है, जो वो अपने अरबाब इख्तियार या हुक्मरानों से करना चाहता है, वो प्लेटफॉर्म के थ्रू उन तक पहुँचे। अगर मॉडल कॉलोनी की जहाँ आज हम बात करें, जहाँ हम आए थे, तो जितनी बुरी कंडीशन इस इलाके की इस वक्त दिखाई देती है, लोगों के अल्फाज और यहाँ के मनाजिर एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है, जमात इस्लामी जिसने बल्दियात के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सीट्स निकाली हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके पास बहुत सारे यूसीस और कुछ टाउन्स हैं, ये सब मिलकर एक इलाके के सेवरेज का मसला हल नहीं कर पा रहे, और उस एक मसले की वजह से जितने मसाइल का सामना इस इलाके के लोगों को करना पड़ रहा है वो अपनी मिसाल आप है। कौन ये मसला हल करेगा? मेयर कराची से लेकर वज़ीर आला सिंध से लेकर और एक काउंसलर तक, ये शायद फ़ैसला इन अरबाबे इख्तियार ने आपस में ही कर लेना है, और तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आवाम इसका फ़ैसला करने पे आई तो फिर हमें ये सुनने को मिलता है कि जनाब ये हमारा काम नहीं, ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है और हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो आवाम किसका दरवाज़ा खटखटाएँ? इससे बेहतर ये है कि ये हुक्मरान ख़ुद फ़ैसला करें कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने काम करना है, मेयर कराची ने करना है, या टाउन चेयरमैन ने करना है। कुल मिला के बात यह है कि अगर ये मसला हल ना हुआ तो फिर लोगों का अपने हुक्मरानों पे से, अपने इदारों पे से एतमाद ख़त्म होता चला जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि मसला जल्द हल हो और लोगों का एतमाद बहाल रहे। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।